वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार अब्दुल्ला साहब ने हमारे सवाल किया कि सर मेरे पास एक लैंड का पीस है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाऊँ। बेसिकली वो जो लैंड है वो सवात के एरिया के अंदर आती है। अब वहाँ पर बड़ा अच्छा जो सीज़न होता है सर्दियों का, बड़ा अच्छा वहाँ पे होता है सारा, वहाँ पे लोग आते हैं काफ़ी सारे। तो अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग अब प्रोजेक्ट्स वहाँ बना रहे हैं ऑलरेडी, और उससे पहले भी लोग वहाँ पे बना के अपना उसको रेंट आउट करते हैं, काफ़ी वहाँ पे रेंटल का काम चलता है। तो अभी सिचुएशन के अंदर जब मुझे कुछ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, आइए इसमें बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आपने बताया नहीं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपने जॉब की हुई है या कोई बिजनेस किया हुआ है, या अभी टाइम आप कितना वहाँ दे सकेंगे, और बजट आपके पास है कि नहीं है, या सिर्फ लैंड ही है। देखिए, कोई भी कारोबार है ना, ये भी एक कारोबार की तरह है कि आप प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं ना, तो ये कारोबार है कि आपने असल में बेचते हैं आप क्या है, अपनी साख बेचते हैं, ठीक है ना। अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बेचते हैं, अपनी कमिटमेंट बेचते हैं कि जी मैं ये चीज़ इस तरह से मैं बनाऊंगा और ये मैं आपको डिलीवर करूंगा। अब ये ज़रा मुश्किल है। टेंजिबल चीज़ देना तो आसान है कि घर है या फ्लैट है, कोई रेडी है तो आपने चाबी दे दीजिए, आपका फ्लैट है और ये पैसे और ये घर है और ये प्लॉट है, ये कुछ है। अब ये जो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली ये कमिटमेंट और वादा होता है जो बेचना होता है, ठीक है ना। जब हम कमिटमेंट और वादा बेचें तो हमें उस पर फिर ये कमांड होनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो हम दे जाएंगे या दे देंगे एट एनी कॉस्ट। जैसे हम प्रोजेक्ट जो आपके सामने लेके आते हैं, चाहे कंक्रीट की कीमतें बढ़ जाएं, चाहे स्टील की कीमतें बढ़ जाएं, चाहे हमारा प्रॉफिट कट हो जाए, वो हमने आपको एक भी चीज़ जो है उसमें ये नहीं कहा कि जिसका कीमत बढ़ेगी, कब क्या कीमतें बढ़ गई हैं तो पुरानी कीमत नहीं रहेगी, हमने नहीं कहा, क्योंकि हमारा ये तरीका बिजनेस का है ही नहीं। हमें फर्ज करो एक प्रोजेक्ट में नहीं बचेगा, दूसरे प्रोजेक्ट में हमें बच जाएगा, क्योंकि अब ये उम्र भर जिंदगी भर का काम करने वाला है, तो इसमें इस तरह काम चलता नहीं है। और ये है मसला इसके अंदर। हर कारोबार की ना कोई प्रॉब्लम होती है या कोई एरिया होता है कि जिसको खास तौर पे देखना होता है। इसमें लालच का एक एरिया है प्रोजेक्ट बनाने के अंदर ना, कि आप अपना प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, और उसके ऊपर आप जो है ना पक्के हो गए हैं कि अब आपने प्रॉफिट को कट नहीं करना, चाहे प्रोजेक्ट रुक जाए या अगले लोग अनजस्टिफाइड हो जाए। तो ऐसे लोग हैं मार्केट में काम करने वाले। लेकिन ये बात आप सोचें, कोई भी कारोबार, अगर आपने बर्गर का स्टॉल भी लगाना है ना, तो आपको वहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको वहाँ पे करैक्टर दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरा बर्गर साफ सुथरा होता है, उसमें मैं प्रॉपर घी जो ऑयल या जो भी है अच्छा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करता हूँ, टेस्टी होता है, हाइजेनिकली होता है, फ्रेश होता है, वगैरह वगैरह, सही है ना। और हर चीज़ जो है वो सफाई सुथराई के साथ होती है। तो वो बर्गर 200 रुपये की चीज़ है, 500 रुपये की चीज़ है, प्रोजेक्ट जो है वो करोड़ों रुपए की चीज़ है। अच्छा, अब आपने कहा कि सवात के आसपास वो करने लगे हैं। सवात में अभी कोई जब आया था, फ्लड आया था, तो वहाँ पानी से बिल्डिंगें लोगों की बह गई थी। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया उस एरिया के हिसाब से कि किसी वक्त पानी जो है वो ऊपर उठता है तो वो फिर मसाइल पैदा करता है। तो इसका मतलब है ये जगह तो अच्छी है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मसला ये है कि इस जगह के अंदर ये मामलात हैं कि वो वहाँ पे लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, तो वो है। अच्छा, फिर ये कि आप वो जो चीज़ बनाने लगे हैं वो क्या बनाने लगे, अपार्टमेंट होंगे, स्वीट होंगे, रूम्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे जो आप लोगों को सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो इस पर आप ज़रा अच्छी तरह एनालिसिस कर लें कि लोगों को क्या चाहिए होता है, किस तरह की जगह चाहिए होती है, और किस तरह कितनी कीमत वहाँ पे लोगों के लिए कन्वीनियंट है, वगैरह वगैरह है। तो ये भी बिजनेस है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग ना कोई कारोबार करने लगते हैं, कहते हैं चलो करके देखते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो। ये कोई अप्रोच नहीं है कारोबार करने की, ये कोई भी काम करने की अप्रोच ये है ही नहीं कि भाई देखते हैं चल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आपने जो काम करना है बड़े सोच समझ के फैसला करना है कि मैंने ये काम करना है। अब आपने वो काम करना है तो फिर आपने उस पर डट जाना है कि भाई ये चलेगा ही चलेगा, टाइम लग सकता है, ये चलेगा ही चलेगा। और उसके अंदर आपने कोई हाफ हार्टेडली कोशिश नहीं करनी, कोई सेकंड चांस नहीं है ज़िंदगी में, कोई सेकंड चांस नहीं है। हमें बड़ी सोच समझ के वो काम करना है और फैसला करना है, और फैसला करके वो काम करना है। और अगर हमें रियलाइज होगा हमने गलत फैसला कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो फिर हमें उसको करेक्ट करना है कि भाई ये हमने अब करना ही करना है। थोड़ा मुश्किल होगी
पैसे कम बचेंगे, जो भी है, तो वो अब आपने करना ही करना है। तो वो ये अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अगर ये इस अप्रोच से करेंगे कि देखते हैं हो गया तो हो गया, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर नहीं काम होते, हाफ हार्टेडली काम नहीं होते। आपको जो है ना टू इट्स फुल जो है ना, मतलब आपको एफर्ट डालनी होती है, तब जाकर काम होते हैं। तो वो आपका काम चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अपना इन एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस में बदलें, बहुत सारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, वहाँ देखें क्या बेच रहे हैं, वहाँ क्या उनकी फिजिबिलिटी है, क्या अट्रैक्शन है, किस चीज़ पे लोग आ रहे हैं, उनका चीज़ें बिक रही हैं, ये सारी अच्छी तरह पहले वर्क कर लें। उसके बाद फिर आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और आप कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।